हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 हिंदी सेकंड व्याकरण फर्स्ट चैप्टर सेकंड लेक्चर। चलिए बेटा, आपको मातृभाषा के बारे में बताती हूँ कि मातृभाषा क्या होती है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। मातृभाषा होती है बेटा जब बच्चा जिस परिवार में पलता है, जन्म लेता है और बड़ा होता है, तो उस परिवार में जो भाषा बोली जाती है, जो भाषा उसकी माँ बोलती है, बच्चा जब संसार में आता है तो वो अपनी माँ से ही सब कुछ बोलना, चलना फिरना सब सीखता है। तो बच्चा सबसे पहले जो उसकी माँ बोलती है वही भाषा वो सीख जाता है। तो उसके परिवार के लोग जो भाषा बोलते हैं, उसकी माँ जो भाषा बोलती है, वो भाषा उस बच्चे की मातृभाषा कहलाती है। अब मातृभाषा, किसी की माँ अगर गुजराती है बेटा, तो वो बच्चा गुजराती भाषा सीख जाता है, तो वो उसकी मातृभाषा बन जाती है। अगर किसी की माँ राजस्थानी है तो वो बच्चा राजस्थानी भाषा अपनी माँ से सीख लेता है, तो वो उस बच्चे की मातृभाषा बन जाती है। कहने का भाव ये है कि बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है और अपनी माँ से जो भाषा सीखता है वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। अब राजभाषा बेटा, राजभाषा क्या होती है? भारत के संविधान में सभा में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया था। लेकिन प्रतिवर्ष इसीलिए 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये जो हमारे सरकारी काम होते हैं, कार्यालय में जो काम काज किए जाते हैं, जो ऑफिसों में वर्क होता है, वो क्या होता है? हिंदी में ही किया जाता है। तो हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। अब हिंदी की क्या उपयोगिता है, चलिए पढ़ते हैं। हिंदी की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है? तो हिंदी भारतीय आर्य समाज परिवार की सदस्य है। संस्कृत भाषा से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये सब सोपानों से गुजरती हुई हिंदी आज पूरे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। किसकी भाषा बन गई है? पूरे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। और हिंदी का विकास अनेक रूपों में हो रहा है, लेकिन सामान्य प्रयोग की भाषा राष्ट्रभाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। हिंदी अपने देश में प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। तो ये विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है। सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा ये तीसरी भाषा है, ये हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, कई राज्यों में और दिल्ली एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि क्षेत्रों तक फैला हुआ है। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल आदि अन्य राज्यों में ये संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अब बोली क्या होती है बेटा? बोली वो होती है जो विशेष क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की बोली जाती है, उसको हम बोली कहते हैं। और जो देश में बोली जाती है बेटा, उसको हम क्या भाषा का नाम देते हैं। और ये क्या है? बोली। बोली भाषा का एक विशेष विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। जब भाषा जो है वो एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और बोली विस्तृत भू क्षेत्र के किसी एक भाग में बोली जाती है। इसका लिखित रूप नहीं होता है। बोली का लिखित रूप नहीं होता है। बोली का रूप थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदल जाता है, क्षेत्र के अनुसार होता है, अलग अलग तरह। जैसे ब्रज की अलग बोली है, अवधी बोली है, बुंदेली है, राजस्थानी है, भोजपुरी है और हरियाणवी है। तो ये हिंदी भाषा की कौन सी, ये क्या है? ये सारी बोलियां हैं। तो इसमें लोक साहित्य की रचना भी पाई जाती। अब साहित्य क्या होता है? अब साहित्य के बारे में बेटा आप लोगों को बताती हूँ। साहित्य क्या होता है? युगों युगों से जो संचित ज्ञान इकट्ठा किया गया है, उसके लिपिबद्ध कोश को हम क्या कहते हैं? ज्ञान के संचित कोश को साहित्य का नाम दिया गया, उसको हम साहित्य कहते हैं। तो साहित्य का सामान्य अर्थ गद्य और पद्य की रचनाओं से लिया जाता है। गद्य के अंतर्गत बेटा क्या क्या आता है? निबंध, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, नाटक, एकांकी, पत्र, ये सब गद्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम विधा भी कहते हैं। पद्य में गीत और कविताएं होती हैं और हिंदी साहित्य प्रत्येक विधा में बहुत समृद्ध है। अब व्याकरण, चलिए व्याकरण के बारे में बताती हूँ। व्याकरण क्या होती है बेटा? कोई भी भाषा हम बोलते हैं, अगर
वो हमारे मुंह से शुद्ध नहीं निकलता जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता। तो भाषा को शुद्ध रूप देने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। तो व्याकरण के द्वारा भाषा का शुद्ध रूप तभी आता है हमें। तो व्याकरण के नियमों से भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना दोनों के लिए व्याकरण की बहुत आवश्यकता होती है। तो भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण में भाषा का अध्ययन 3 स्तरों पर किया जाता है। एक होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार में बेटा क्या आता है? इसमें वर्णों के रूप का ज्ञान प्राप्त करके और इसके उच्चारण और लिखने की विधि के विषय में विचार किया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। अगला है शब्द विचार। शब्द विचार में शब्दों के भेद, उसकी उत्पत्ति, बनावट और परिवर्तन आदि के विषय में विचार किया जाता है। तो वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये पद कहलाता है। ये जो शब्द होता है यही पद बन जाता है। अगला है वाक्य विचार। वाक्य विचार बेटा क्या होता है कि इसमें वाक्यों की रचना, भेद और वाक्यों के विग्रह और विराम चिन्हों के प्रयोग पर विचार किया जाता है। तो कहने का भाव ये है कि व्याकरण का ज्ञान हमें बहुत अच्छे से होना चाहिए जो हमारी भाषा को प्रभावशाली बना सकता है। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हमारी भाषा प्रभावशाली नहीं हो सकती। तो एक भाषा को जानने वाला व्यक्ति किसी अन्य भाषा के व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करके उसको शुद्ध बोलना बहुत जल्दी सीख जाता है। ठीक है, अब आपका ये लेक्चर बेटा फिनिश हुआ। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। ये बेटा आपका होमवर्क है। अभी मैंने आपको बताया था राजभाषा क्या होती है और मातृभाषा क्या होती है। तो आप चैप्टर रीडिंग लगाएंगे और रीडिंग लगाने के बाद ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके आपको अपनी रफ कॉपी पे ही लिखना है और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।